माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम है। तो आज क्लास 10 के लिए बाबू एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में 16 फरवरी को आपको यह क्वेश्चन छपने वाला है। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू यहीं से आएगा। यह वीडियो आप लोग देख के जाइएगा, आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन एकदम बनेगा। ठीक, अगर आप लोग को 10 नंबर कंप्लीट करना तो यह वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू। चलते हैं वीडियो की करते हैं स्टार्ट। आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा बाबू, आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। क्वेश्चन में क्या केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के स्पर्श करती है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। अब ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पर एक बड़ा वृत्त ले लिए, यहाँ पर एक बड़ा वृत्त ले लिए और इसमें एक छोटी वृत्त है। ठीक, एक छोटी वृत्त है और यह कहता है कि केंद्रीय वृत्त दोनों समान। अब यहाँ पर एक केंद्र है बाबू, क्या है? केंद्र, मान इससे केंद्र है। अब यहाँ पर कहता है जो बड़ा त्रिज्या है बाबू कितना है? 5 सेंटीमीटर और छोटा त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर। और कहता है यहाँ जो बड़ा त्रिज्या है वो छोटी त्रिज्या को स्पर्श करती है। ठीक, यानी स्पर्श कर रहा, यानी यहाँ पर O हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है बाबू ए बी की लंबाई पूछ रहा है। ठीक, यानी ए बी की लंबाई पूछ रहा है। तो करेंगे क्या? एकदम सिंपल सी है। यह पूछा गया प्रश्न 2 नंबर का, आप इससे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करिए, देखिएगा इसमें त्रिभुज को देखिए तो यहाँ पर एक कर्ण बन रहा है बाबू, ये आधार बन रहा और यहाँ पर लंब बन रहा। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या कर देंगे बाबू? ध्यान दीजिएगा, ओ ए यानी ओ ए के स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? ओ डी के स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? प्लस ए डी के स्क्वायर हो जाएगा। यह फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना, त्रिकोणमिति पढ़े हैं ना, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ओ ए के स्क्वायर, तो ओ ए में वैल्यू कितना? 5 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर ओ डी 3 के स्क्वायर कर दीजिए प्लस ए डी के स्क्वायर रख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा प्लस ए डी के स्क्वायर हो जाएगा। 25 के 25 इधर भेज दीजिए तो माइनस में 9 आएगा, यानी ए डी के स्क्वायर हो जाएगा। नहीं घटाइएगा तो 16 बराबर ए डी के स्क्वायर, 16 बराबर ए डी के स्क्वायर, यानी स्क्वायर यहाँ पर डालिए तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। रूट 16 बराबर क्या आ जाएगा? ए डी, यानी इसको वर्गमूल निकलेगा तो कितना आएगा बाबू? वर्गमूल इसको 4 आएगा, यानी ए डी बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक, यानी ए से डी का वैल्यू 4 आ गया। तो जितना यहाँ पर दूरी है उतना दूरी इधरों है, तो इसको 4 मान लिए, इसको 4 आया तो इसको भी क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे। और हमसे पूछा है ए बी की लंबाई। ए बी की लंबाई बराबर हम कह सकते हैं ए डी प्लस डी बी। देखिए ए बी की लंबाई के बराबर कह सकते हैं ए डी प्लस डी बी, यानी ए बी की लंबाई बराबर, देखिए ए डी की लंबाई कितना है? 4 है और इसको क्या? इसको भी 4 माने, यानी ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। यानी यही ने पूछ रहा था बाबू, यही हमको क्या मिल गया? आंसर मिल गया। यही आसपास करते हैं। ठीक, तो यह जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है बाबू, यह क्वेश्चन पूछा गया, आप इसे 1 बार 2 बार 3 बार लगातार इससे बनाइए। यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपको। तो देखिएगा बाबू, आप लोग को अब दूसरा का नंबर क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब आप लोग को देखिएगा 2 नंबर में यह क्वेश्चन पक्का छपने वाला है। ठीक, तो 16 फरवरी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको 16 फरवरी की पूरा 2 नंबर का क्वेश्चन बनाना तो यह वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक, क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1-1,7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, यानी जानिएगा यहां से लेकर यहां तक क्या कहता है, यानी ए हो गया, यहां पर क्या हो गया बाबू? बी हो गया, यानी करा 1-1,7, यानी यहां पर हो जाएगा x1, ये हो जाएगा OY1। यहां पर हो जाएगा कितना बोरा है बाबू? यहां पर कितना बोरा थोड़ा देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या बोरा है बाबू? 4-3। अब यहां पर p होता है यानी x1 OY1, इसको वैल्यू निकाले का तो विभाजित कितना? 2:3 में कर रहा है। ठीक, यानी 2:3 में विभाजित कर रहा है। कैसे बनेगा? यानी देखिएगा m का जो वैल्यू होगा 2 होगा, n का जो वैल्यू होगा 3 होगा।
अब हमको एक्स वाई का वैल्यू निकाले का था, तो एक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा में एम प्लस एन हो जाता है। एक्स बराबर एम का वैल्यू कितना बाबू जरा बोलिए 2, एक्स टू का वैल्यू बोलिए कितना एक्स टू यानी वाई वन एक्स टू यानी वाई टू हो जाएगा, ठीक, यानी एक्स टू का वैल्यू 4 प्लस एन का वैल्यू 3, एन वन का वैल्यू कितना हो गया ध्यान दीजिएगा, एक्स वन का वैल्यू कितना -1 हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 2 प्लस 3। अब आप ध्यान दीजिएगा एक्स बराबर 4 दूनी 8, अब ध्यान दीजिएगा प्लस इससे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा जी, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, यानी यहाँ पर गुना कीजिएगा इसमें तो -3 बट्टा में कितना हो जाएगा 5, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अब इसमें गुना कीजिए यानी प्लस यहाँ पर एंट्री करेगा जब इससे प्लस में तो क्या हो जाएगा -3 बट्टा 5, एक्स बराबर घटाइएगा तो 5 बट्टा में 5 आएगा, काट दीजिए यानी 1, एक्स बराबर 1 आ गया, क्या आएगा 1। अब हमको वाई का वैल्यू पूछता है, तो यानी एम वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टा में एम प्लस एन हो जाएगा, ठीक। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आप m का वैल्यू कितना जरा बताइए 2 हो गया, y2 का वैल्यू देखिए -3, अब ध्यान दीजिएगा गुने -3 प्लस n1 का वैल्यू कितना है जी, n1 का यानी n कितना 3 गुने, अब बताइए y1 कितना, y1 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 बट्टा में कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी y निकालना 3 दूनी -6 होगा ना प्लस 7 या 21 बट्टा में 5 हो जाएगा। अब इसको 21 में से 6 गया तो कितना आएगा बाबू, 21 में से 6 गया तो कितना आएगा, यानी 21 में से 5 गया तो 16, यानी कितना बचेगा 15 बट्टा 5 काटेंगे तो y बराबर 3 आएगा। हमको क्या मिल गया बाबू एक्स, नहीं कि एक्स और वाई ना पूछ रहा था, ये एक्स मिल गया, वहाँ नहीं कितना मिल गया 3, यही ना हमसे पूछ रहा था, देखिए आपको आंसर मिल गया, ठीक। यह जो आपको क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे एकदम जरूर बनाइएगा बाबू, 16 फरवरी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक, ध्यान से देखिएगा, एकदम खतरनाक क्वेश्चन करवा आप स्क्रीनशॉट। तो देखिएगा बाबू आप लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन एकदम लाजवाब क्वेश्चन है बाबू, एकदम 16 फरवरी के छपने वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर का पक्का। एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। देखिए बाबू कहता है एक वृत्त है, ठीक, यानी एक वृत्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले कहता, यानी ये चतुर्थांश में इसको क्षेत्रफल निकाले, जिसको इसको परिधि कितना दिया हुआ बाबू, परिधि कितना दिया हुआ, परिधि कितना हुआ 22 दिया हुआ, ठीक, यानी 22 दिया हुआ है परिधि, इसको परिधि जो दिया है बाबू 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक, यानी 22 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या निकालने का था, क्षेत्रफल निकालने का था, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आर का जरूरी पड़ता है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन छपा होगा, ठीक। तो देखिएगा पहले इसको क्या करेंगे, इसको आर निकालेंगे, तो निकालेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि कितना 2 पाई आर होता है, दिया हुआ कितना 22 दिया हुआ है, ठीक, यानी 22 दे दिया है, 2 गुने 22 बटा 7, आर निकाले का तो आर कर रहे दीजिए, ठीक, यानी क्या कीजिए ऐसा कीजिए बाबू, इससे गुना कर दिए, यानी 22 गुने 7 बट्टा में 2 गुने 22 बराबर आर हो जाएगा, 22 से 22 गेल 2, यानी कितना बच गया 7 बटा 2, आर का वैल्यू कितना आ गया 7 बटा 2। अब क्वेश्चन निकालने के लिए बोल रहा आपसे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहेगा तो पहले जानिए क्या है, ये जो गोल गोल है इसे क्या है, नहीं वृत्त है, तो लगा दीजिए क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहेगा ना बाबू, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या कहते हैं, इसमें क्या वृत्त है ना बाबू, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जरा बताइए, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और चतुर्थांश का दिया तो 4 से भागा दे दीजिए। अब इसको देखिए पाई के मान 22 बटा 7 गुने आर का मान कितना है, तो आर का मान 7 बटा 2, 7 बटा 2 गुने 7 बटा 2, इसमें 4 ऐड होगा क्योंकि यहाँ 4 ऐड बाबू ध्यान दीजिएगा, यानी 7 से 7 गेल तू करे 7 7 कैंसिल, यानी ध्यान दीजिएगा 2 से 11 22 11 मरतबे
अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, यानी 11 गुने 7 बटा में 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर 77 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपको क्या मिल गया बाबू, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल गया बाबू। ठीक, तो देख सकते हैं आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल में निकल गया। अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ बात करने वाले हैं। ठीक, तो आपको एकदम 16 फरवरी को छपने वाला है बाबू। यहाँ से आप लोग पूरा देख के जाइएगा वीडियो को। ठीक, चलिएगा बाबू, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन छपा होगा। ठीक, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यह क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। यह क्वेश्चन इतना जाने बाबू, इतना जाना है, देखने में छोटा है लेकिन बहुत ही लंबा जाता है। ठीक, तो आप इसे जरूर बनाइएगा। 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या कहता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि लिखेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y, यानी कहता है दो संख्या का योग 27 है, x प्लस y बराबर 27, यानी x बराबर 27 माइनस y, यानी हमको समीकरण इसको 1 मानना होगा। ठीक, अब कहता है बाबू कि दो संख्याओं का योग 100 कितना दिया है बाबू, दो संख्याओं का योग 182 है, यानी x गुने y बराबर कितना दिया है, 182। x का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो 27 माइनस ओवाई हो जाएगा 27 माइनस ओवाई गुने कितना, y बराबर 182 आ जाएगा। ठीक, यानी इसमें इससे गुना कर लीजिए, यानी यहाँ पर हो जाएगा 27 ओवाई माइनस ओवाई का स्क्वायर बराबर 182। ऐसा कीजिए कि इसको उधर भेज दीजिए। ठीक, क्या भेज दीजिए बाबू, उधर भेज दीजिए, यानी उधर भेजेंगे बाबू तो क्या होगा, सबसे पहले इधर क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा बाबू। आप ध्यान दीजिएगा, यानी इधर उस साइड में जाएगा तो प्लस ओवाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 27 ओवाई हो जाएगा प्लस 182। अब इसको क्या कीजिए, इसको 0 किधर है दीजिए, उधर है, कोई बात नहीं, यानी ओवाई का स्क्वायर माइनस 27 ओवाई प्लस 182 बराबर 0 हो गया। ठीक, अब इसको क्या कीजिए, यहाँ से फैक्टर तोड़ लीजिए। फैक्टर यहाँ पर जानते हैं ना, तो ओवाई के स्क्वायर, इसको फैक्टर तोड़िएगा तो कितना आएगा बाबू, यानी 14 13, हाँ 14 13 जोड़ेंगे, जोड़ने पर 27 आना चाहिए, गुना कर 182, यानी 14 13 से करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, तो ये देखिएगा ओवाई का स्क्वायर माइनस 14 ओवाई माइनस 13 ओवाई प्लस 182 बराबर 0। यहाँ पर देखिएगा ओवाई कॉमन कीजिए तो y माइनस 14 13 और y माइनस 14 ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 14 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, y माइनस 14, अब देखिएगा y माइनस 13 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी y माइनस 14 बराबर 0, एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0 से, यानी y बराबर क्या होगा, 0 प्लस 14 बराबर y बराबर कितना आ गया, 14, और एक जो निकलेगा बाबू y माइनस 13 बराबर 0, y बराबर 0 प्लस 13, यानी y बराबर कितना आएगा, 13। हमसे कहा कि y का वैल्यू हम पता करनी है। ठीक, यानी हमसे क्या पूछता था, x का भी वैल्यू पूछ रहा है, यानी y के निकलिए x का पर x, समीकरण 1 यहाँ पर है ना बाबू, तो समीकरण 1 ले लीजिए। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, 27 माइनस y का वैल्यू कितना आ गया, 14, पहले का वैल्यू डाल दीजिए, यानी x बराबर 27 में से 14 घटाइएगा तो x बराबर कितना आएगा, 13 आएगा, यानी x का वैल्यू हमको कितना मिल गया, x का 13 और y का जो वैल्यू मिला बाबू 14 मिल गया, यही हमसे पूछ रहा था। ठीक, तो देखिए कीचड़ कितना लाजवाब है, देखने में छोटा था लेकिन थोड़ा सा लंबा बना है बाबू। ठीक, तो आप इसे एकदम जरूर बनाइएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट क्वेश्चन करेंगे आज हम, इम्पोर्टेंट जो आपको 16 फरवरी को जो छपने वाला है। ठीक, तो चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 जहां 2a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यह त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है बाबू, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। यानी क्या कहता बाबू, tan 2a बराबर कितना है बाबू, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, यानी a का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यानी क्या पूछ रहा है बाबू, a का वैल्यू पूछ रहा है, यानी क्या करना बाबू, ध्यान दीजिएगा, यानी क्या tan 2a, यानी थीटा की जगह पर 2 है, कोट a माइनस 18, यानी क्या कर दीजिए, इसको कोट में चेंज कर दीजिए तो 90 माइनस 2a हो जाएगा बराबर कोट a माइनस 18 हो जाएगा। ठीक,
अब आप ध्यान से देखिएगा, ए माइनस 18 हो जाएगा। देखिए कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, ठीक, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, यानी 90 माइनस 2a बराबर ए माइनस 18 हो जाएगा, ठीक, यानी ए माइनस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इसको देखिए जाति को एक कर दीजिए 90, देखिएगा 18 इधर भेज दीजिए, यानी प्लस 18 बराबर क्या आ जाएगा ए, इधर माइनस तो इधर जाएगा तो प्लस ए, यानी 2a, यानी यहाँ पर ही जोड़िएगा तो 108 बराबर, इसको जोड़िएगा तो 3a हो जाएगा, 3 से काटिए ये कितना मरतब है, यानी 36 मरतब, यानी ए बराबर कितना आ गया बाबू 36 आ गया, ठीक। तो चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक।